खुशी से अपने घर से निकला और दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एक अलग से केबिन बना हुआ था। वह केबिन में जाकर बैठ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह निशान को कैसे वापस पाए। तभी उसने सोचा क्यों ना वह खुद कोशिश करे और उसने पेज और पेन लिया और उस पर वह निशान बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा बुरी थी, वह बच्चों की तरह आड़ी तिरछी लाइनें बनाए जा रहा था और निशान सही से नहीं बन पाने की वजह से उसका गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस निशान को कैसे ड्रॉ करे और कैसे वापस बनाए। हालांकि उसे निशान बहुत अच्छे से याद था, लेकिन वह बना नहीं पा रहा था, वो बात अलग थी। कैंटीन में अर्णव को भूख लग रही थी, इसलिए वह कैंटीन की ओर गया और वहाँ पर एक खाली चेयर देखकर बैठ गया और सोच रहा था कि वह खाने के लिए क्या ऑर्डर करे। तभी मेघना की नज़र अर्णव पर पड़ी और अर्णव को वहाँ पर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और वह श्रेया की ओर देखते हुए बोली, अच्छा श्रेया सुन ना, तू समोसे खा, मैं अभी आई। श्रेया उसको हैरानी से देखते हुए बोली, अरे तू कहाँ जा रही है यार, बैठ ना थोड़ी देर और मुझे खाने दे, साथ में ही चलेंगे ना फिर। जिस पर मेघना श्रेया को इशारा करते हुए बोली, देख ना वो अकड़ू आ गया यार, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसके पास जाने देना, मुझे बात करनी है यार उससे। जिस पर श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ जा जा, तुझे तो अब उससे ही बात करनी है, मुझसे तो बात ही नहीं करनी। जिस पर मेघना उसे मनाते हुए बोली, अरे यार तेरे से बात करने के लिए पूरा टाइम तो है और वैसे भी अपार्टमेंट में तो हम साथ ही रहते ना, तब बात कर लेना, लेकिन कॉलेज के बाद मैं अपने अब्बू से बात भी नहीं कर पाऊँगी यार, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, समझना प्लीज़, जाऊँ क्या मैं। जिस पर श्रेया ने हाँ में इशारा कर दिया और जैसे ही श्रेया ने हाँ बोला, मेघना खुशी से अपनी चेयर से उठी और अर्णव की ओर चली गई। वह अर्णव के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, हाय अर्णव। अर्णव ने जब मुंह ऊपर करके मेघना को देखा तो वह हैरान रह गया और हैरानी से देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती क्या यार, थोड़ा तो मुझे शांति से रहने दो। जिस पर मेघना उसे जवाब देते हुए बोली, अरे यार एक तो मैं यहाँ पे तुमसे बात करने आई हूँ और तुम हो कि किसी अकड़ू की तरह ऐसे चिढ़ते रहते हो, थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते क्या। चलो आज है ना, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, थोड़ा मीठा खाओगे ना तो तुम भी चाशनी की तरह बातें करोगे, रुको मैं अभी लेके। अर्णव उससे मना करते हुए बोला, अरे मेघना रुक जाओ, मुझे नहीं खाना और मुझे जो चाहिए होगा ना मैं लेके आ जाऊंगा और मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। जिस पर मेघना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तभी इतनी कड़वी कड़वी बातें करते हो, पक्का कड़वा करेला खाते होगे, तभी इतनी कड़वी बातें आती हैं मुझसे। ये सुनकर अर्णव ने मुंह बना लिया और मुंह बनाते हुए बोला, यार तुम लड़की हो या बवाल, जब देखो मेरा मजाक बनाती रहती हो, मैंने बोला ना मैं लेके खा लूँगा, और वैसे भी मैं चाशनी सी बातें करूँ या कड़वे करेले की, इससे तुम्हें क्या। इतना बोलकर अर्णव वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी मेघना उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा देती है और बोली, अरे तुम बैठो ना, मैंने बोला ना आज की ट्रीट मेरी तरफ से, यानी मेरी तरफ से, अब बोलो जल्दी से क्या खाओगे। अर्णव उसे गुस्से में घुरे जा रहा था और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जिस पर मेघना खुद ही बड़बड़ाते हुए बोली, अच्छा मुझे मालूम है तुम मुझे बताने वाले नहीं हो, रुको मैं ही कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। इतना बोलकर मेघना काउंटर पर गई और अर्णव के लिए समोसे और चाय लेकर आ गए और अर्णव को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारे लिए समोसे और एकदम गर्मा गर्म है, खाओ मज़ा आ जाएगा, अभी मैंने और श्रेया ने खाया था, बहुत अच्छे थे। जिस पर अर्णव मुंह बनाते हुए बोला, मुझे समोसे नहीं पसंद। जिस पर मेघना चिढ़ते हुए बोली, अरे जब मैंने तुम्हें पूछा था तुम्हें क्या पसंद है तब तुम बोले क्यों नहीं, और अब देखो नखरे दिखा रहे हो, चुपचाप खाओ इसे और देखना तुम्हें समोसे बिल्कुल अच्छे लगेंगे, इतने टेस्टी समोसे हैं यहाँ के। अर्णव ने जब ये सुना तो वह मुंह बनाते हुए समोसे का एक बाइट लिया और जब उसने समोसा टेस्ट किया तो उसे समोसा बड़ा ही अच्छा लगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ समोसा तो काफ़ी अच्छा है। जिस पर मेघना हंसते हुए बोली, देखा मैंने बोला था ना समोसे बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन तुम हो कि नाटक दिखा रहे थे, चलो चलो जल्दी से खाओ, गर्मा गर्म है, ठंडे हो जाएंगे ना अच्छे नहीं लगेंगे। जिस पर अर्णव ने हाँ में सर हिला दिया और समोसे खाने लगा। मेघना प्यार से अर्णव को समोसे खाते हुए देख रही थी और उसे निहारे जा रही थी। अर्णव ने जब उसे घूरते हुए देखा तो वह अपना सर ऊपर कर मेघना की ओर देखते हुए बोला, अरे यार अब तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, अब चैन से खाने भी तो दो। जिस पर मेघना जवाब देते हुए बोली, अरे खाओ ना, मैं कौन सा तुम्हारा
तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, आराम से खाओ। इस पर अर्णव मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं कब मेरा इससे पीछा छूटेगा। अर्णव ने जल्दी अपना समोसा और चाय ख़त्म कर लिया और वहाँ से जाने ही वाला था कि मेघना उसे रोकते हुए बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें ट्रीट दी है, थोड़ा मेरे से बात कर लो और बताओ ना, अब तो मेरे दोस्त बनोगे ना। अर्णव मुंह बनाते हुए बोला, ये ट्रीट तुमने अपनी मर्ज़ी से दी है और ये ट्रीट मेरा टास्क नहीं था, ठीक है, तो ये तुम्हारे टास्क में काउंट नहीं हो। और मैंने तुम्हें बोला ना 10 दिन तक मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती क्या। जिस पर मेघना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मेरा दूसरा टास्क क्या है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आखिर मुझे क्या करना होगा और ताकि मैं तुम्हारी जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी दोस्त बन सकूँ। अर्णव ने जब ये सुना तो वो मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें आखिर मेरी दोस्त बनना है तो क्यों बनना है, क्या बताओगी मुझे। जिस पर मेघना मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार उस दिन ही तो बताया ना मैंने कि तुमने साइंटिस्ट की जिस हिसाब से वाट लगाई ना, मुझे तुम पसंद आ गए हो, बस अब तो मुझे तुम्हारा दोस्त ही बनना। ये फिर से घिसा पिटा सवाल सुनकर अर्णव ने मुंह बना दिया और फिर वहाँ से जाते हुए बोला, दूसरा टास्क मैं कल बताऊँगा, अब मेरा पीछा मत करना, समझ आया। इतना बोलकर वहाँ से चला गया। अर्णव बाकी स्टूडेंट और प्रोफेसर से पता करने गया कि साइंटिस्ट अभी तक आए हैं या नहीं। तभी उनमें से किसी ने बताया कि साइंटिस्ट आ चुके हैं और वे अपने केबिन में हैं। अर्णव साइंटिस्ट से मिलने के लिए उसके केबिन की ओर चला गया और उसने जाकर साइंटिस्ट के केबिन का दरवाज़ा खटखटाया। साइंटिस्ट जो कि गुस्से में भरा पड़ा था, वह गुस्से से बोला, कम इन। अर्णव ने जब कमिंग सुना तो अर्णव जब अंदर गया, उसे कागज़ बिखरे हुए पड़े मिले जिस पर कुछ निशान बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह निशान देखकर उसके हंसी निकल गई क्योंकि वह ड्राइंग किसी छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने हंसी पर कंट्रोल किया और उसे साइंटिस्ट को दिखाया नहीं। साइंटिस्ट ने जब अर्णव को देखा तो वह गुस्से में बोला, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या काम है तुम्हें। जिस पर अर्णव जवाब देते हुए बोला, साइंटिस्ट दरअसल बात यह है कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। जब साइंटिस्ट ने ये सुना तो वे चिढ़ते हुए बोला, अरे तुम्हें आखिर अब मेरा स्टूडेंट क्यों बनना है, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, और चले जाओ, मुझे तुम्हें स्टूडेंट बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिस पर अर्णव साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मुझे आपकी तरह ही आगे चलकर एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है। और उस दिन तो सवाल मैंने जिज्ञासा में पूछे थे ताकि मुझे समझ आ सके कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका आइडिया आपको कहाँ से मिला। मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था सर, प्लीज़ बना लीजिए ना मुझे स्टूडेंट, मुझे आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज़ प्लीज़ सर। जब साइंटिस्ट ने अपनी तारीफ़ सुनी तो उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें स्टूडेंट तो बना लूँगा, लेकिन मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे द्वारा सेट किए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया। मुझे अपने स्टूडेंट में वह सारी खूबी चाहिए जो कि अलग अलग लोगों में मौजूद होती है। कहने को तुम कह सकते हो कि मुझे अपना स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो कि ऑलराउंडर हो। ये सुनकर अर्णव मुस्कुराते हुए बोला, सर मेरे अंदर वो सारी खूबी है, आप एक बार बोलिए तो आप जो बोलेंगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे आपका स्टूडेंट बनना है, प्लीज़ सर प्लीज़। जिस पर साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं ना अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, अगर तुम पास हुए तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे और अगर पास नहीं हुए तो फिर सॉरी, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। जिस पर अर्णव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ सर आप मुझे एक चांस तो दीजिए, देखना मैं बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस दूंगा। और फिर साइंटिस्ट सोचने लगा कि आखिर वह अर्णव से क्या करवाए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। वह कागज़ और पेन उसके सामने करते हुए बोला, मैं तुम्हें जैसा जैसा बता रहा हूँ तुम मुझे वो ड्राइंग बना के दो, अगर तुमने सही से बनाया तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूँगा और अगर तुमने सही से नहीं बनाया तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊँगा। जिस पर अर्णव एक्साइटेड होकर बोला, सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना बोलकर वह पेन और पेपर लेकर साइंटिस्ट के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और साइंटिस्ट ने जब ये देखा और साइंटिस्ट खुश होते हुए अर्णव को बताने लगा। जैसे जैसे अर्णव ड्राइंग बनाया जा रहा था उसके हैरानी की सीमा नहीं रही, क्योंकि वह जिस निशान के बारे में बता रहा था वह सेम निशान उसके कंधे पर भी था। और अगर उस निशान के पीछे का राज साइंटिस्ट को पता चल जाता तो वह बहुत ज़्यादा ही
गड़बड़ी हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस निशान में इतने बारीक चेंजेस किए जिसका साइंटिस्ट को भी पता नहीं चला। और अगर साइंटिस्ट अब इस निशान के बारे में पता करने की भी कोशिश करता तो उसके हाथ में कोई भी राज नहीं आता। उसने साइंटिस्ट को वह निशान बनाकर दे दिया। साइंटिस्ट ने जब वह निशान देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे अर्नव के की गई बारीक चेंजेस भी नहीं दिखाई दिए। वह खुश होते हुए अर्नव के कंधे को थपथपाते हुए बोला, वाह बेटे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो। अर्नव ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी, लेकिन अंदर से उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वह जल्द से जल्द अपने घर जाकर अपने बाबा को सारी बात बताना चाहता था। साइंटिस्ट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब कल से तुम काम पर आ जाना और मेरे साथ रहोगे तो कुछ अच्छा सीखोगे भी। जिस पर अर्नव मुस्कुरा दिया। साइंटिस्ट आगे बोला, चलो अब तुम यहाँ से जाओ। अर्नव ने साइंटिस्ट को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल गया। जो थोड़ी देर पहले अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वह अब गुस्से में बदल चुकी थी। अर्नव गुस्से से कॉरिडोर में चला जा रहा था, तभी उसके सामने मेघना आई। वह मेघना को अनदेखा कर आगे बढ़ा जा रहा था। मेघना ने जब अर्नव को देखा वह खुशी से उसके पास गई और एक्साइटेड होकर बोली, अर्नव सुनो ना, कल तुम मुझे क्या टास्क देने वाले हो अभी से बता दो ताकि मैं एकदम प्रिपेयर होकर आऊँ और तुम्हारा बताया हुआ काम कर सकूँ। लेकिन अर्नव ने उसे अनदेखा कर आगे तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ने लगा। मेघना को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह भागते हुए अर्नव के पास गई और फिर से बोली, अर्नव सुनो ना, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। अर्नव ने जब मेघना का हाथ अपने कंधे पर देखा तो उसने मेघना का हाथ झटक दिया और उसे दूर धकेल दिया, जिस वजह से मेघना नीचे ज़मीन पर जा गिरी और उसका सर गमले से जा टकरा गया और उससे खून निकलने लगा। लेकिन अर्नव को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और वह तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। मेघना ने जब ये देखा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह मन में खुद से बात करते हुए बोली, इस लड़के को आखिर हो क्या गया है। थोड़ी देर पहले तो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था और अब देखो उसने मुझे धकेल दिया। अब तो मैं इससे कभी बात नहीं करने वाली। और उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो खून को देखकर वह हैरान रह गई। अब आगे क्या होगा? क्या मेघना अर्नव का पीछा करना छोड़ देगी और साइंटिस्ट उस निशान के राज तक पहुंच पाएगा? क्या साइंटिस्ट को मालूम होगा कि वह निशान अर्नव के कंधे पर भी है? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।